अगर इसकी कॉस्टिंग हर टोल से बहुत सरकार को बचत पे बचत और जनता को चपत पे चपत। कम टैक्स देता है तो फिर ये अभी इतना टैक्स किस बात तो फिर अब तक आपने पेट्रोल को क्यों वैट में रखा हुआ है? पेट्रोल को भी जीएसटी में रखिए ना। का? तो मेरे को कई गुना ज्यादा अमाउंट देना पड़ता ये टोल थोड़ी है, ये तो दिन दहाड़े लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। 15 रुपए टोल, दैट इज टू मच। टोल 50 या 60 रुपए होता है तो लोग यहाँ से रोज जाते, रोज जाते लोग यहाँ से। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी और गुरुग्राम की अनदेखी समस्याओं को लेकर आज हम खड़े हैं गुरुग्राम सोना रोड एक्सप्रेसवे घामडोच टोल पर। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि इस टोल पर दिन दहाड़े लोगों की जेब पर डाका क्यों डाला जा रहा है। और ये टोल उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते हैं कि सिर्फ महंगाई बढ़ रही है लेकिन कमाई नहीं। अरे इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है, बता रही हूँ। पहले यहाँ का टोल 45 रुपए हुआ करता था सिर्फ एक तरफ का, अब हो चुका है 115 रुपए और अब तो आने जाने दोनों तरफ का 175 रुपए हो चुका। क्यों? बढ़ गई ना 2.5 गुना कमाई, वो भी रातों रात। खैर, आम जनता की ना सही, सरकार की सही, बढ़ तो गई है ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अरे वाह, तेरे अंदर तो बहुत नॉलेज है। मैं तो अपनी एजुकेशन स्कूल की प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सीधा 12th में प्रमोट कर दो। मेरे हिसाब से जो लोग यहाँ से पहले जाते थे अब वो इस एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो उनका पेट्रोल और समय लगभग 50 से 60 रुपए तक की बचत होगी दोनों तरफ आने जाने की। और उस बचत का भी 2.5 गुना बढ़ गया। 2.5 गुना कमाई बढ़ गई सरकार की, यानी सरकार को बचत पे बचत और जनता को चपत पे चपत। वैसे आपको एक बात बता दूं, एक आम आदमी लगभग किश्तों पर गाड़ी खरीदता है, किश्तों पर, लेकिन आप तो उसे क्या करोड़पति ही समझ लेते हो कि उस पर इस छोटे मोटे से टोल का क्या असर पड़ेगा। अरे अगर आपको इतना महंगा करना ही है ना इस टोल को तो पेट्रोल को सस्ता कर दो। आखिर आम आदमी को कहीं तो ऐसा लगे कि उसका विकास हो रहा है, विनाश नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ तो आप एक देश एक टैक्स की बात करते हो तो फिर अब तक आपने पेट्रोल को क्यों वैट में रखा हुआ है? बताइए, अब तक आपने पेट्रोल को क्यों वैट में रखा हुआ है? अगर जीएसटी के सभी के लिए इतने ही ज्यादा फायदे हैं तो पेट्रोल को भी जीएसटी में रखिए ना, क्यों नहीं रखते? फिर कैसे एक देश एक टैक्स हुआ, बताइए। गजब बेइज्जती है। ये टोल थोड़ी है, ये तो दिन दहाड़े लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, डाका। और आप तो जनता को मजबूर करते हो कि वो इतने महंगे टोल से बचने के लिए अपना रास्ता बदले। अगर यही टोल 50 या 60 रुपए होता ना तो लोग यहाँ से रोज जाते, रोज जाते लोग यहाँ से। आपको कमाल है टोल बढ़ाने की इतनी जल्दबाजी, और तो आप टोल ऐसे वसूल रहे हो जैसे जो 1-2 साल बाद लट जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे आपको एक बात बता दूं कि हम विकास के खिलाफ नहीं है। जब ये एक्सप्रेसवे बना हमने इसकी भी तारीफ करी, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है। अब आप तो इंजेक्शन बताकर आम जनता का ऑपरेशन ही कर रहे हो। ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है और ये आम जनता पर दिन दहाड़े डाका डालता हुआ टोल है। अगर आप हमारे इस प्रयास से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और देख के रहे हो भाइयों को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि जिस अंदाज में हम खबरें दिखाते हैं ना वैसे कोई नहीं दिखाता। धन्यवाद। हमारा डेली आना जाना है जी यहाँ, और हम लोकल है यहाँ के, और हमसे 175 रुपए डेली चार्ज किया जा रहा है, जबकि हमको डेली वो 5 रुपए के हिसाब से पड़ता है। और हम बहुत परेशान है सभी लोग यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। टोल टैक्स वाले गुंडागर्दी करते हैं, हमसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लेडीजों पे झगड़ा करते हैं, इनकी गुंडागर्दी चल रही है। और कैसे चलेगा ये सरकार में ऐसे होता हुआ? सरकार करा रही है सब कुछ। गरीब लोग परेशान हैं,
है हो रही है यहाँ, और फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे जो क्षेत्रीय नेता है सतवीर पहलवान, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं इस टोल को बंद करवाने के लिए, इस टोल को कम करवाने के लिए, जिससे जो यहाँ की ग्रामीण जनता है, जिनका डेली का आना जाना है, जो नौकरी वाले बंदे हैं, जिनका काम भी है, और उनको बार बार दोगुना टोल देना पड़ रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए अथक प्रयास कराए जा रहे हैं। और भीड़ को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होने के लिए भी बोला जा रहा है, और कामयाब भी ज़रूर होंगे। ठीक है जी। मैं सोना रोड पे हूँ, जो बहुत अच्छा एलिवेटेड हाईवे बना है, मगर इसकी कॉस्टिंग हर टोल से बहुत महंगी है। कहीं भी कैलकुलेशन लगाना चाहिए तो आने जाने का 50 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत महंगा है ये टोल। एज ए कंज्यूमर मैं खुद बता रहा हूँ कि ये टोल पे मेरे को सोना जाना पड़ता है, तो मेरे को कई गुना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है, अपने मतलब डीजल से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जी धन्यवाद जी। तो आप हमें बताइए कि आपको इस टोल से कितने की बचत हो रही है? आपको लगता है क्या ये टोल जायज है या नहीं? नुकसान हो रहा है बेटा, इसमें 50 रुपए बचत होती है, 115 रुपए भरने पड़ते हैं। जी, तो आपको लगता है कि ये टोल जायज है इस हिसाब से? ये बिल्कुल हटना चाहिए। ये आधा टाइम बचता है तो अब पेट्रोल की कोई बचत होती है? वैसे भी ये टोल भी इतना महंगा ही है। हाँ, टोल महंगा है। 115 रुपए टोल, दैट इज टू मच। ये हार्डली गुड़गांव से सोना तक का स्ट्रेच 20-22 किलोमीटर है। 20-22 किलोमीटर में अगर 115 रुपए देखा जाए तो 5 रुपए किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया, 6 रुपए किलोमीटर हो गया। और 6 रुपए किलोमीटर टोल देने का कहीं सेंस नहीं बनता। इट शुड बी नॉट मोर देन 1 रुपीज़, और 1 रुपये या 2 रुपये पर किलोमीटर से ज़्यादा कहीं भी टोल का कहीं कैलकुलेशन ही नहीं है। इवन NH8 पे है तो वो 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ है। फिर भी अगर कम से कम 60-70 रुपीज़ तो 60 किलोमीटर तक का है। लेकिन 115 किलोमीटर देख के क्या फ़ायदा हुआ, अगर 15 मिनट का भी टाइम बच रहा है और इतना 115 रुपये पेट्रोल जल रहा है। ऊपर से जो डेली कम्यूटर्स है उनके लिए तो बहुत महंगा है। जिनको अगर हर महीने में एक बार आना है तो इट्स ओके, बट 115 रुपये हार्डली ये 45 से 50 रुपये से ज़्यादा किसी हालत में नहीं होना चाहिए। 40 से 45, पहले 45 रुपये था, दैट वाज ओके, और इसको किसी तरह कम करना चाहिए। अदरवाइज लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा और आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों का। तो लेकिन एक बार का 115 रुपये तो किसी भी हालत में पता नहीं क्या कैलकुलेशन से जस्टिफाई किया। इवन फरीदाबाद रोड में जाओ तो वहाँ पे 25-30 रुपये है, वो तो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, वहाँ पे तो टाइम सेविंग एक्चुअल है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। आई डोंट नो किस बेस पे कैलकुलेशन किया, क्या किया। लोगों को मजबूरी का फायदा, और इतना टैक्स दे रहा है, गाड़ी खरीदने से लेके टैक्स देता है आदमी, रोड बनने में टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, तो फिर ये अभी इतना टैक्स किस बात का? अल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे लोग। अल्टरनेट रास्ता बहुत है, इधर से आपका ये आपका दंदमाल लेक रोड से भी है अल्टरनेट रास्ता, तो फिर लोग इधर से क्यों जाएगा?